Hello mommies, I hope you and your little one are doing great. So I am here again with another topic कि बच्चों के हेड का राउंड शेप कैसे दें। आपने कई बार अपने घर में सुना होगा कि अरे बेबीज के हेड को मसाज करते हुए ऐसे दबाना चाहिए जिससे उसको राउंड शेप मिले। नहीं, कपड़ा बांध दो उससे राउंड शेप हो जाएगा। नो, बट इट्स टोटली रॉन्ग एंड नॉट रिकमेंडेड मेडिकली ऑल्सो। बेबी के हेड को आप हैंड से प्रेशर देके राउंड शेप नहीं दे सकते हैं। इट्स अ मिथ। सो द ट्रूथ इज कि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनका जो स्कल बोन होता है वो पूरी तरह फ्यूज नहीं होता है। वहाँ सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं। एंड वो क्यों होता है? वो जो सॉफ्ट एरिया होता है वो इसीलिए होता है ताकि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो जो बेबी होता है उसका जो हेड है वो इजीली पास ऑन हो जाए। एंड सेकंड, ब्रेन को ग्रो करने के लिए भी स्पेस मिल जाती है। इसीलिए न्यूबॉर्न के हेड का थोड़ा अनइवन होना या कोन शेप होना इज टोटली नॉर्मल। क्या हेड को दबाना अनसेफ होता है? यस। फर्स्ट, वो ब्रेन ग्रोथ को इफेक्ट कर सकता है। सेकंड, जो स्कल बोन्स का नेचुरल अलाइनमेंट है वो डिस्टर्ब हो सकता है। एंड थर्ड, ज्यादा प्रेशर देने से बच्चों को फ्लैट हेड सिंड्रोम भी हो सकता है। इसीलिए कोई भी फोर्स या शेपिंग मेडिकली रिकमेंडेड नहीं होती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि बेबी का जो हेड है वो नेचुरली राउंड कैसे होगा? बेबीज का जो हेड है वो नेचुरली राउंड विद टाइम होगा, विद ब्रेन ग्रोथ होगा एंड बेबी के मूवमेंट और पोजिशनिंग के साथ होगा। अब बेबी की पोजीशनिंग कैसे कर सकते हैं? कई लोग बोलते हैं कि हम कौन सा पिलो यूज करें। मॉम्स, बेबीज के लिए पिलोज रेकमेंड नहीं किए जाते हैं। पिलोज से उनको सफोकेशन रिस्क हो सकता है। सो इसीलिए इट इज स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड फॉर बेबीज। बेबीज के लिए फ्लैट एंड फर्म सर्फेसिस ही रेकमेंड की जाती हैं, उनको पिलोज की जरूरत नहीं होती है। सोते टाइम बेबीज के जो हेड की पोजीशन है उसको ऑल्टर करते रहिए, उसको टमी टाइम दीजिए एंड यस, उनको जब आप मसाज करते हो उनका जेंटल मसाज कीजिए विदाउट एनी प्रेशर एंड टाइमली विजिट कीजिए अपने डॉक्टर से। सो मॉमीज, बेबी के हेड को राउंड नहीं बनाना होता है। हमारी बॉडी खुद जानती है कि उसको कैसे ग्रो करना है, तो लेट इट बी। बेबीज को अपनी स्पीड में ग्रो करने दीजिए। Thank you for watching my video. If you like it, then please share and follow for more tips. Take care.